नमस्कार दोस्तों, लव यू ज़िंदगी में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने आपको कहा है कि हम आपके लिए ओरिजिनल कहानियाँ लेकर आएंगे, तो आज ओरिजिनल स्टोरीज़ की श्रृंखला में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक तरफा मोहब्बत। दिन शगना दा चढ़िया आओ सखियों ने वहरा सजाया, हाँ मेरा सजना मिलिया। सजना मिलन बधाइयाँ नी साजन डोली लेके आना, नी साजन डोली लेके आना। गाना खत्म होते ही हॉल में तालियों की गूंज हुई। आज ईशानी की मेहंदी थी और संगीत भी। उसके फ्रेंड्स के बहुत रिक्वेस्ट करने पर उसने सॉन्ग गाया था। उसकी सहेलियां उसे मेहंदी लगा रही थी। मेहंदी खत्म होते ही ईशानी अपने रूम में आ गई थी। ससुराल जाते हुए वो जो सामान साथ ले जाने वाली थी वो ऑलमोस्ट पैक हो ही गया था। बाकी जो थोड़ा सामान बचा भी था उसकी बहनें बैग में रख रही थीं। तभी उसकी छोटी बहन रिचा ने उससे कहा, ईशानी दीदी, आप ये ताजमहल भी साथ लेके जाओगी क्या? उसने इस सवाल के साथ ही कह दिया, अगर नहीं ले जाना है तो प्लीज मुझे दे दो, ये बहुत खूबसूरत है। नहीं रिचा, इसे मैं अपने पास ही रखूंगी, ईशानी ने ताजमहल की तरफ देखते हुए कहा। अरे तुम लोग यहाँ पर क्या कर रही हो? चलो सब डांस करने चलते हैं, ईशानी की सहेली ने रूम में आकर कहा। ईशानी दी, आप रह जाओगे ना अकेले अगर हम डांस करने जाएं? हाँ रिचा, तुम जाओ, मैं रह जाऊंगी, तुम सब एंजॉय करो। ओके दी, हम जाते हैं, आप आराम करो, तब तक आपकी मेहंदी भी सूख जाएगी। रिचा की बात सुनकर ईशानी ने बड़ी सी स्माइल के साथ कहा, ठीक है। उसकी सभी सहेलियां और बहनें डांस करने चली गई थीं और ईशानी ताजमहल को निहार रही थी। उसे अपने हाथों में ले लेती, पर उसकी मेहंदी अभी सूखी नहीं थी। बहुत यादें जुड़ी हुई थी उसकी इस ताजमहल के साथ, या यूं कहें कि उसकी यादों का ये आखिरी हिस्सा था जो बाकी बचा था। एक कहानी जुड़ी थी इससे, अधूरी सी, और उसकी एक तरफा मोहब्बत की। ये बात करीब 5 साल पहले की थी। अर्जुन उसके बचपन का दोस्त था। जब वो 5वीं क्लास में पढ़ती थी तो अर्जुन की पूरी फैमिली उसके पड़ोस में रहने आई थी और अर्जुन ने भी उसी स्कूल में एडमिशन ली थी जिसमें ईशानी पढ़ती थी। क्लासमेट और पड़ोसी होने की वजह से उनकी दोस्ती जल्दी ही अच्छी हो गई थी। वो दोनों साथ में पढ़ाई करते, बचपन से लेकर कॉलेज तक वो साथ ही पढ़े। ईशानी का हमेशा से सपना था कि वो बड़े होकर डॉक्टर बनेगी और अर्जुन के सपने तो वक्त के साथ ही बदलते रहते थे। आर्मी का टेस्ट निकल जाने के बाद वो आर्मी में चला गया था। ईशानी की कॉलेज के बाद भी पढ़ाई जारी थी। इतने सालों की दोस्ती में उसे अर्जुन से प्यार हो गया था। तुम दोनों की जोड़ी देखकर तो ऐसा लगता है जैसे तुम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। उसकी सहेलियां हमेशा ही उससे बात करती थीं। ये बात सुनकर वो मन ही मन खुश हो जाती थी। उसने कभी किसी को बताया ही नहीं था कि वो उससे प्यार करती थी। वो अर्जुन की पसंद नापसंद से बहुत अच्छे से वाकिफ थी। जब ईशानी डॉक्टर बनी तो अर्जुन हमेशा से ही उससे मजाक करता था, मैं तो हमेशा ही तुमसे अपना ट्रीटमेंट करा लूंगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, एकदम वीआईपी ट्रीटमेंट। हाँ हाँ, इतने पैसे कमाकर कहाँ जाओगे? ईशानी के इस जवाब में वो कहता, अरे डॉक्टर मेरी बचपन की दोस्त है, इतना तो कर ही सकती है वो दोस्ती में। उनकी ऐसी छोटी छोटी नोकझोंक देखकर परिवार वाले भी बहुत हंसते थे। ईशानी को ऐसी बातों में अर्जुन से हार जाना अच्छा लगता था।
उसने अपना हर सपना अर्जुन के साथ देख लिया था। वो उसे बहुत प्यार करती थी, पर उसने कभी प्यार का इजहार नहीं किया। अक्सर फिल्मों में उसने देखा था कि पहले लड़का ही प्यार का इजहार करता था, इसीलिए वो हमेशा उस पल का इंतजार करती थी जब अर्जुन उससे प्यार का इजहार करेगा। उसने अपनी एक ख्वाबों की दुनिया बना ली थी। वो ख्वाब में खुद को अर्जुन के साथ देखती थी। एक दिन उसे अर्जुन की कॉल आई। मुझे तुमसे कुछ कहना है, कल मिलने आ सकती हो? हाँ, जरूर आऊंगी। कल मिलते हैं। हाँ, ठीक है, बाय। बहुत ही मुश्किल से उसने अपनी खुशी को फोन पर जाहिर होने से रोका था। अर्जुन ने उसे मिलने बुलाया था और कल वैलेंटाइंस डे था। ईशानी को तो हमेशा से ही इस पल का इंतजार था। उसे बस यही फिक्र थी कि कब आज का दिन बीतेगा। शाम को ही उसने अपनी पसंदीदा ड्रेस रख ली, जिसे पहनकर वो अर्जुन से मिलने वाली थी। अगली सुबह उसकी आंख जल्दी खुल गई थी। वो बहुत खुश थी। जल्दी तैयार होकर वो अर्जुन से मिलने चली गई। साथ में उसने गुलाब का फूल भी ले लिया था। जब उसने अर्जुन को अपने पास आते देखा तो गुलाब का फूल पर्स में रख दिया। अर्जुन ने उसके पास आकर कहा कि ईशानी, मुझे तुमसे कुछ कहना है। ईशानी ने शर्माते हुए कहा, अर्जुन, मुझे भी तुमसे कुछ कहना है। अच्छा, पहले तुम कहो, फिर मैं कहती हूँ। ईशानी, मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ और आज मैं उसे शादी के लिए प्रपोज करने वाला हूँ। प्लीज मुझे गुड लक विश करो ताकि मैं उसे अच्छे से प्रपोज कर सकूं। और हाँ यार, वो मान भी जाए, ऐसा भी प्रे करो ना प्लीज भगवान से मेरे लिए। और तुम्हारे लिए मैं तुम्हारा फेवरेट ताजमहल लेकर आया हूँ, ये देखो। ये बात सुनकर ईशानी का चेहरा फीका पड़ गया था। उसे प्यार की निशानी कही जाने वाला ताजमहल तो मिला, पर प्यार नहीं मिला। अर्जुन ने उसे वो रिंग भी दिखा दी थी जिससे वो उस लड़की को प्रपोज करने वाला था। अर्जुन को इतना खुश देखकर वो कुछ नहीं कह सकी। उसने मुस्कुराकर सिर्फ इतना ही कहा, गुड लक अर्जुन, वो जरूर मान जाएगी। थैंक यू ईशानी, थैंक यू सो मच। चलो ठीक है, मैं चलता हूँ। ईशानी ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, रुको अर्जुन, ये गुलाब का फूल भी लेते जाओ, देख लेना, इसे देखकर तो वो पक्का मान जाएगी। उसने अपने पर्स से गुलाब का फूल अर्जुन को दे दिया। ओह अच्छा ईशानी, मैं तो भूल ही गया था। तुमको भी मुझसे कुछ कहना था ना? कहो, क्या बात थी? अर्जुन, वो कुछ खास नहीं। अभी तुम जिस काम के लिए जा रहे हो वो करो, ठीक है? बाय। ईशानी ने उसे बाय करते हुए कहा। अर्जुन तो चला गया, लेकिन ईशानी इस बात को सुनकर टूट चुकी थी। उसके आंसू रुक नहीं रहे थे। उसने कभी सोचा ही नहीं था कि अर्जुन को किसी और से प्यार हो जाएगा। अर्जुन ने शाम को उसे फोन किया, लेकिन ईशानी ने कोई बात नहीं की। अर्जुन के मैसेज से उसे पता चला कि जिसे वो प्रपोज कर रहा था वो शादी के लिए तैयार हो गई थी। वो इसी गांव की लड़की थी। 5-6 महीने बाद अर्जुन की शादी थी। शादी की हर एक रस्म को ईशानी ने देखा था। अपनी मोहब्बत को खुद के सामने किसी और का होते देखना बहुत मुश्किल होता है। ईशानी तो शादी में आना ही नहीं चाहती थी, पर अर्जुन के लिए वो सबसे अच्छी दोस्त थी। उसने पहले ही कह दिया था कि पूरी शादी अटेंड करनी है और काम भी करना है। शादी खत्म होते ही ईशानी हॉस्पिटल लौट आई थी। अब वो घर कम ही जाती थी। उसकी उम्र 30 साल हो चली थी, लेकिन वो शादी करने के लिए तैयार ही नहीं थी। उसके घर वाले इस बात से बहुत परेशान हो चुके थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि ईशानी को शादी के लिए कैसे मनाएं। उन्होंने ये भी कह दिया था कि ईशानी, अगर तुम्हें कोई पसंद है तो हमें बता दो। ईशानी उनसे क्या कहती? जिसे वो पसंद करती थी अब वो तो किसी और का हो चुका था। इस बात को लेकर अर्जुन भी ईशानी से नाराज हो गया था। वो हमेशा उससे यही सवाल करता, ईशानी क्या प्रॉब्लम है शादी करने में? अंकल आंटी को इतना परेशान क्यों करती हो? जब तुम्हारी कोई पसंद ही नहीं है तो ऐतराज क्यों है तुम्हें शादी से? हमेशा की तरह ईशानी खामोश ही रहती।
उसके पास कोई जवाब नहीं था इन सारे सवालों का। ऐतराज उसे सिर्फ इस बात का था कि वो अर्जुन से कभी अपने प्यार का इजहार नहीं कर सकी। वो उसे एक बार तो ये बताना चाहती थी कि वो उससे बहुत प्यार करती है, और वो ताजमहल भी उसे वापस लौटाना चाहती थी। जब उसे प्यार ही नहीं था तो इस तोहफे का उसके लिए कोई मतलब ही नहीं था। सबकी बातें और ताने सुनकर थक हार कर वो शादी के लिए तैयार हो गई थी। मासी आप बहुत अच्छी लग रहे हो। किसी की ये आवाज सुनकर वो यादों की दुनिया से बाहर आई। ये अनन्या थी, अर्जुन की 4 साल की बेटी। अनन्या ने उसके पास आकर ईशानी को गले लगा लिया। अनन्या उसे मासी कहती थी। कल तो मासी दुल्हन बनेगी, अनन्या ने चहकते हुए कहा। हाँ, कल तो आपकी मासी दुल्हन बनेगी, ईशानी ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया। कांग्रेचुलेशन ईशानी, अर्जुन और उसकी पत्नी ने उसे विश किया। थैंक्स, ना चाहते हुए भी ईशानी ने जवाब दिया। वाह मौसी, कितना प्यारा है, ये आपको किसने दिया? अनन्या ने ताजमहल को अपने हाथों में लेते हुए कहा। अर्जुन कुछ कह ही रहा था कि उससे पहले ईशानी ने कह दिया, ये मुझे उस इंसान ने दिया है जिसे मैं बहुत प्यार करती थी, और आज मैं इसे तुम्हें देती हूँ क्योंकि मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। ताजमहल प्यार की निशानी है और उसी को गिफ्ट दिया जाता है जिसे आप प्यार करते हो। थैंक यू मौसी, आप बहुत अच्छे हो, अनन्या ने खुश होकर दोबारा उसे गले लगा लिया। अर्जुन के चेहरे पर हैरानी थी, जो कि होनी लाजमी थी। उसके हर एक सवाल का उसे जवाब मिल गया था। ईशानी दी, आपको पंडित जी बुला रहे हैं, कुछ रस्में बाकी रह गई हैं। ऋचा की आवाज सुनकर ईशानी ने अर्जुन से कहा, तुम बैठो, मैं अभी आती हूँ। इतना कहकर वो रूम से बाहर चली आई। उसकी आंखों में थोड़े आंसू थे और दिल में एक सुकून। अब उसे कोई ऐतराज नहीं था। उसने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर दी थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की ये कहानी आपको? अगर अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी। और हाँ, लव यू ज़िंदगी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जब भी हमारी नई वीडियो आए तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए और आप हमारी नई वीडियोस को, नई कहानियों को सुन पाएँ। लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा अगर आपको अच्छा लग रहा है हमारा ये चैनल और हमारे इस चैनल के एफर्ट्स। तो चलिए, फिर मुलाकात होगी बहुत ही जल्द एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।